खुदा का वास्ता है, रहम खाओ मुझ पर, जाने दो मुझे। जाओ, एक बात याद रखना दुआ, दरवाजे के उस पर तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब तो वो दुआ के बारे में सोचता भी नहीं है। बेवफाई भी दिल में लगी आग को बुझा तो देती है डैड, लेकिन सिर्फ आर्जी तौर पर, और वक्ती तौर पर मोहब्बत की ये जलती बुझती चिंगारियां फिर से आग पकड़ लेती हैं। उसी वक्त मुझे लगा कि इस दुआ का परमानेंट सोल्यूशन निकालना है मुझे। तो निकला कोई सोल्यूशन? बोलो, क्या सोल्यूशन है? जाने दो मुझे यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। नहीं जाने दे सकते। मुझे क्यों नहीं जाने दे सकते? देखो मैं ना तुम्हारे ना किसी और के किसी के रास्ते में नहीं आऊंगी। खुदा का वास्ता है, रहम खाओ मुझ पर, जाने दो मुझे। जाने देता दुआ, लेकिन तुम्हारी हिफाजत का वादा किया है। हिफाजत का? किससे वादा किया है? क्या वादा किया है? उसी से जिसकी आस पे तुम यहाँ आई हो। तुम क्या कह रहे हो? किसकी आस पे? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही मुराद। तुम अपने बच्चे के लिए आई हो ना? वो छोड़ेंगे नहीं ना तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को, तो आप मार देंगे तुम्हें भी, तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। कौन सी नई बात है? यही बात कह के तुमने मुझे यहाँ पे रोक के रखा हुआ था, फिर क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुराद मेरा घर बर्बाद हो गया, घर तबाह हो गया। जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ कर, क्योंकि पुरानी दुआ तो मर गई। ना अब मुझे किसी का खौफ है और ना ही डर। मैं वजाहत की बात कर। रुमाना ने उस दिन सारा तमाशा अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हें क्या लगता है अपने बाप को नहीं बताया होगा? और जिस किस्म का वो इंसान है, अपनी बेटी की खुशी के लिए वो किसी को भी मार सकता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। हैरत होती है, हैरत होती है सोच करके एक मर्द की मोहब्बत इतनी नाजुक होती है, इतनी नाजुक कि किसी की भी छोटी गवाही पर कमजोर पड़ता है। और एक औरत उस पर इंतजार करके अपना घर बार, अपने सारे रिश्ते छोड़कर दुनिया से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। मेरे शौहर ने मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? क्यों मेरे बच्चे को किसी और का? इस सवाल का जवाब मेरे पास खुद नहीं है। जब तुम्हारा शौहर इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन है जिसने तुम पे इल्जाम लगाया? समा भाजी मुझ पर। ये दवा लाया हूं। देखिए दुआ और आजान जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।